अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब दिल को किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी चारों तरफ एक गहरी खामोशी छा जाती है? क्या आपको भी लगता है कि आप अकेलेपन के इस लंबे दौर में कहीं खो गए हैं और आपकी दुआएं सुनी नहीं जा रही? अगर हां, तो एक पल रुकिए। ये अकेलापन जिसे आप शायद एक सजा समझ रहे हैं, असल में ऊपर वाले का एक इशारा हो सकता है। हम में से ज्यादातर लोग अकेले होने से डरते हैं। हमें लगता है कि अकेलापन हमारी नाकामी है या इस बात का सबूत है कि हमें किसी ने छोड़ दिया है। लेकिन अगर हम ज्ञानी लोगों और बुजुर्गों की बातों पर गौर करें तो अकेलापन वो पल है जब ऊपर वाला हमें अपने सबसे करीब महसूस करना चाहता है। वो कहते हैं कि जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे तो समझ लेना कि रब तुम्हारे और पास आना चाहते हैं। तो ये अकेलापन, ये खामोशी, ये सजा नहीं बल्कि एक तैयारी है। ये वो इशारे हो सकते हैं कि ऊपर वाला आपकी जिंदगी में एक नया और खूबसूरत हिस्सा लिखने वाला है। आइए आज उन 3 खास इशारों को जानते हैं जो बताते हैं कि आपका अकेलापन अब खत्म होने वाला है और आपकी जिंदगी में प्यार और साथ का एक नया सवेरा आने वाला है। इन इशारों को समझना सिर्फ अपना आने वाला कल जानना नहीं है, बल्कि ऊपर वाले के उस प्लान को समझना है जो उसने आपके लिए बनाया है। यह आपको बताएगा कि आपको इस मुश्किल दौर से क्यों गुजरना पड़ा और अब आपके लिए आगे क्या है। इस वीडियो का मकसद आपके दिल में एक नई उम्मीद जगाना है। तो अगर आप ऊपर वाले के उन पैगामों को समझने के लिए तैयार हैं तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। अगर हमारी ये कोशिश आपके दिल को छू जाए तो अपना प्यार एक लाइक के जरिए हम तक जरूर दिखाएं और ऐसी ही दिल को छूने वाली बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला और सबसे गहरा इशारा जो बताता है कि आपका अकेलापन अब खत्म होने वाला है, वो है आपके अंदर एक गहरी शांति और सुकून का एहसास। ये वो हालत है जब आपको अपने अकेलेपन से डर नहीं लगता, बल्कि आप उसे तन्हाई की तरह अपनाने लगते हैं। सोचिए, पहले जब आप अकेले होते थे तो कैसी बेचैनी और खालीपन महसूस होता था। आप उस खालीपन को भरने के लिए बाहर की दुनिया की तरफ भागते थे, दोस्तों को फोन करते, सोशल मीडिया देखते या किसी भी तरह खुद को बिजी रखने की कोशिश करते। लेकिन अब कुछ बदल गया है। अब आपको उस बाहरी शोर की जरूरत महसूस नहीं होती। आपको अपने साथ बैठना, अपना साथ पसंद आना शुरू हो गया है। यह खामोशी अब आपको उदास नहीं करती, बल्कि एक गहरा सुकून देती है। रूहानी लोग कहते हैं, अकेलापन वो है जब आप अंदर से खाली हों और तन्हाई वो है जब आप अंदर से भरे हों। जब आपको ये तन्हाई अच्छी लगने लगती है तो इसका मतलब है कि आप जज्बाती तौर पर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आप अब अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि आपने अपनी खुशी का खजाना अपने अंदर ही खोज लिया है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक खूबसूरत फूल को खिलने से पहले एक कली के रूप में अकेले रहना पड़ता है। वो कली दुनिया के शोर से दूर अपने अंदर सारी ताकत और सुंदरता को इकट्ठा करती है, और जब वो पूरी तरह तैयार हो जाती है तभी खिलकर अपनी खुशबू फैलाती है। आपकी ये तन्हाई का दौर भी उसी कली की तरह है। ऊपर वाला आपको इस शांत माहौल में इसलिए रख रहा है ताकि आप अपनी असली ताकत, अपनी कदर और अपनी खूबियों को पहचान सकें। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं और अपनी कीमत समझ जाते हैं, तभी आप एक ऐसे रिश्ते के लिए तैयार होते हैं जो बराबरी, इज्जत और सच्चे प्यार पर टिका हो। तो अगर आपको अब अपने अकेलेपन में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है तो इसे एक साफ इशारा माने। ये सबूत है कि आपने खुद को पा लिया है और अब ऊपर वाला बहुत जल्द आपकी जिंदगी में उस इंसान को भेजने वाला है जो आपके इस नए रूप को देख सके और उसकी इज्जत कर सके। दूसरा बड़ा इशारा है पुराने बोझ लगने वाले रिश्तों, दर्द भरी यादों और बुरी आदतों का आपकी जिंदगी से अपने आप निकल जाना। क्या आपने ध्यान दिया है कि आजकल कुछ ऐसे दोस्त या रिश्तेदार जो हमेशा आपको थका देते थे, शिकायतें करते थे या आपको नीचा दिखाते थे, वे अब आपकी जिंदगी में नहीं हैं। या तो उन्होंने खुद आपसे दूरी बना ली है या फिर अब आपका मन उनकी सोहबत में नहीं लगता।
पहले शायद आप इन रिश्तों को बचाने के लिए बहुत कोशिश करते थे, लेकिन अब आपको उनके जाने का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि एक आजादी महसूस हो रही है। रूहानियत की जुबान में इसे सफाई का अमल कहते हैं। ऊपर वाला आपकी जिंदगी के बगीचे से उन जंगली पौधों को हटा रहा है जो आपकी तरक्की को रोक रहे थे। वो आपके लिए एक नई जरखेज जमीन तैयार कर रहे हैं, ताकि जब प्यार का सही बीज बोया जाए तो वो बिना किसी रुकावट के खिल सके। इसे एक छोटी सी मिसाल से समझिए। मान लीजिए कि आपकी जिंदगी एक कप है। जब तक ये कप पुरानी और कड़वी चाय से भरा रहेगा, तब तक आप इसमें ताजा और मीठा रस कैसे डालेंगे? रस भरने के लिए कप को खाली करना ही पड़ता है। ठीक इसी तरह ऊपर वाला आपकी जिंदगी से उन पुराने और बुरे रिश्तों को हटा रहा है जो आपके मन में करवाहट भरते थे। वो आपके दिल को साफ कर रहे हैं, ताकि जब कोई नया प्यार भरा रिश्ता आए तो उसके लिए एक साफ और पाक जगह हो। और ये सिर्फ रिश्तों की बात नहीं है, आपकी आदतों में भी ये बदलाव दिखता है। हो सकता है पहले आप अपना दुख भुलाने के लिए किसी बुरी आदत का सहारा लेते हो, लेकिन अब उन चीजों में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। अब आप उन चीजों की ओर खिंच रहे हैं जो आपकी रूह को सुकून देती हैं, जैसे जिक्र करना, कुदरत के बीच समय बिताना या कुछ नया सीखना। अगर आप अपनी जिंदगी में ये बदलाव देख रहे हैं, जहां सब कुछ पुराना और बोझ वाला पीछे छूट रहा है और एक नई ताजगी महसूस हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है। इसका मतलब है कि ऊपर वाला आपके पुराने वक्त का बोझ हटाकर आपको आने वाले वक्त के तोहफे के लिए हल्का और तैयार कर रहा है। तीसरा और आखिरी इशारा है, आपके दिल में सबके लिए, खासकर दुखी और जरूरतमंद लोगों के लिए, बिना किसी वजह के हमदर्दी और मदद का जज्बा पैदा होना। ये एक बहुत ही गहरा बदलाव है। जब इंसान अपने अकेलेपन के दर्द से गुजरकर सुकून की हालत में पहुंचता है, तो वो दूसरों के दर्द को ज्यादा गहराई से समझने लगता है। जैसा कि बुजुर्ग कहते हैं, जब आपके मन में किसी बुरे से बुरे इंसान के लिए भी रहम आ जाए, तो समझो कि ऊपर वाले की रहमत आप पर हो गई है। हो सकता है पहले आप अपनी ही परेशानियों में इतने डूबे थे कि आपको दूसरों की तकलीफें दिखती ही नहीं थीं, लेकिन अब आपका दिल खुल गया है। अब आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा, बल्कि ये सोचते हैं कि मैं किसी के काम कैसे आ सकता हूं। आप जानवरों के लिए ज्यादा प्यार महसूस करने लगते हैं। किसी अजनबी को मुश्किल में देखकर उसकी मदद करने का मन करता है, या बिना किसी उम्मीद के आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मदद और हमदर्दी का ये जज्बा इस बात का सबूत है कि आपका दिल अब मोहब्बत से भर चुका है। एक ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। रूहानियत के नजरिए से जब आप ऊपर वाले की मोहब्बत से भर जाते हैं, तभी आप उस मोहब्बत को किसी और के साथ बांटने के लिए सच में तैयार होते हैं। ऊपर वाला आपको एक ऐसा साथी देना चाहता है जो न सिर्फ आपसे प्यार करे, बल्कि जिसके साथ मिलकर आप दुनिया में और ज्यादा प्यार और अच्छाई फैला सकें। जब दो ऐसी रूहें मिलती हैं जिनके दिल में मदद और हमदर्दी होती है, तो उनका रिश्ता सिर्फ अपनी खुशी तक नहीं रहता, बल्कि एक पाक मकसद बन जाता है। ये ठीक उस दिए की तरह है जो पहले खुद जलता है, तभी दूसरे दियों को रोशन कर पाता है। आपका दिल अब उस जलते हुए दिए की तरह है। आपके अंदर जागी ये हमदर्दी इस बात का इशारा है कि आप अब सिर्फ प्यार पाने के लिए नहीं, बल्कि बिना शर्त प्यार देने के लिए भी तैयार हैं। तो अगर आप अपने अंदर इस बिना मतलब के प्यार और हमदर्दी को महसूस कर रहे हैं, तो मुस्कुराइए। ये ऊपर वाले का सबसे साफ इशारा है कि वो आपकी जिंदगी में एक ऐसी ही प्यारी और रहमदिल रूह को भेजने की तैयारी कर चुके हैं। तो ये थे वो 3 बड़े इशारे। पहला, आपके अंदर का गहरा सुकून। दूसरा, बोझ डालने वाली पुरानी चीजों का जिंदगी से चले जाना।
और तीसरा, सबके लिए दिल में हमदर्दी का पैदा होना। अगर आपको इनमें से कोई भी इशारा अपनी जिंदगी में दिख रहा है, तो समझ जाइए कि आपका अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक तोहफा था। ये एक रूहानी अमल था, एक सफाई का दौर था, जो आपको उस बेहतरीन रिश्ते के लिए तैयार कर रहा था, जिसके लिए आपने हमेशा दुआ की है। ऊपर वाले का प्लान हमेशा हमारी समझ से बड़ा होता है, लेकिन होता हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही है। दुनिया के शोर में शायद ऊपर वाले की आवाज दब जाती है, लेकिन अकेलेपन की खामोशी में वही आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। उस गैबी ताकत ने आपको हमेशा थामे रखा है। जैसे कुम्हार एक सुंदर घड़ा बनाने के लिए मिट्टी को थपथपाता है, वैसे ही ऊपर वाले ने आपको तजुर्बों से तराश कर एक बेहतर इंसान बनाया है। अब तैयारी का समय खत्म हो रहा है और जश्न का समय आने वाला है। अपने दिल के दरवाजे खुले रखें, यकीन बनाए रखें और उस खूबसूरत तोहफे को अपनाने के लिए तैयार रहें, जो बहुत जल्द आपकी दहलीज पर दस्तक देने वाला है। क्या आपने भी इनमें से किसी इशारे को महसूस किया है, या कोई और तजुर्बा है जिसने आपको उम्मीद दी हो? नीचे कमेंट्स में हमारे इस खूबसूरत परिवार के साथ अपनी कहानी जरूर शेयर करें। आपकी एक कहानी किसी और की जिंदगी में रोशनी ला सकती है। और अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर इस रूहानी सफर पर आगे बढ़ सकें। ऊपर वाले से दुआ है कि आपकी जिंदगी का हर अकेलापन खत्म हो और आपका दिल हमेशा प्यार, खुशी और सुकून से भरा रहे। आप हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।